क्या रखना चाहिए, क्या नया धारण करना चाहिए। आंखें बाहर बाहर देख ही रही हैं कि क्या चल रहा है। दुनिया है, दुनिया उत्सव मना रही है, ये तथ्य है और ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप उपेक्षा तो नहीं कर सकते इस बात की। आप ये तो नहीं कह सकते नहीं बाहर कुछ हो ही नहीं रहा है। आप ये तो नहीं कह सकते कि जैसे बाकी दिन होते हैं वैसे ही आज का दिन है। तो सबसे पहले तो ईमानदारी से स्वीकार करना पड़ेगा कि आज का दिन अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि आज सब कुछ अलग है। आज आप सड़क पे जाइए तो सड़क अलग है, लोग अलग हैं, लोगों के मन अलग हैं, उनकी उम्मीदें अलग हैं। टीवी रेडियो खोलिए तो उस पर कार्यक्रम अलग हैं, सब कुछ अलग है। और तो और कैलेंडर भी अलग है। ठीक, तो ये नहीं कहा जा रहा है कि अरे नहीं सब कुछ वैसा ही है। अगर सब कुछ वैसा ही है तो कल से 2014 2015 कैसे हो जाएगा? तो सब कुछ तो वैसा नहीं है, कुछ तो बदला है। दूसरी ओर उससे कहीं गहरी बात यह भी है कि कुछ नहीं बदला है। जो नहीं बदला है वो दो तलों पर है, दोनों को समझिएगा। आदमी के मन की चाल कि वो असली मुद्दों को दबा के छोटे छोटे मुद्दों में किसी तरीके से मुक्ति खोज ले, वो नहीं बदली है। सुख ढूंढने की आदमी की अभिप्सा नहीं बदली है। आलसी मन की परंपरा पर चलने की वृत्ति नहीं बदली है। धारणाएं नहीं बदली हैं, ये नहीं बदले। और इनसे भी गहरी बात जो न बदली है न बदल सकती है वो ये है कि सत्य नहीं बदला है, आत्मा नहीं बदली है। जो जगा हुआ व्यक्ति होता है वो इन सभी बातों को एक साथ ध्यान में रखता है, एक एक करके नहीं, अलग अलग बिंदुओं, अलग अलग जगहों, अलग अलग समयों पर नहीं, एक साथ ध्यान में रखता है। वो ये भी जानता है कि दुनिया के लिए आज का दिन खास है। वो ये भी जानता है कि दुनिया के लिए खास इसलिए है क्योंकि दुनिया का मन बदल नहीं रहा। और वो ये भी जानता है कि जो मन बदल नहीं रहा वो बदला जा सकता है, क्योंकि जो वास्तव में अपरिवर्तनीय है वो सत्य है। तीनों बातें समझ में आ रही हैं? एक बात मैंने उसकी करी जो बदलता दिख रहा है, दो बातें मैंने उनकी करी जहां बदलाव नहीं है। क्या बदलता दिख रहा है? आज के दिन दुनिया का रंग ढंग बदलता दिख रहा है। क्या है जो नहीं बदल रहा है? दुनिया का जो गहरा ढर्रा है, जो वृत्ति है, वो नहीं बदल रही है। और क्या है जो कभी बदलेगा ही नहीं? वो सत्य है। आप यहां आए, बैठे, मैंने आपसे कहा चलिए ठीक है, आज सवाल जरा आप लिख लीजिए दूसरे किस्म के।
दोहा श्लोक जरा पीछे छोड़िए, कुछ और कर लीजिए। इस बात का संबंध निश्चित रूप से इससे था कि आज तारीख क्या है। तो मैंने उस बात को उपेक्षित नहीं कर दिया, मैंने उस बात का संज्ञान लिया, महत्व दिया कि आज तारीख अलग है और हम सब तारीखों में रहने वाले जीव हैं, तो तारीख अलग है तो थोड़ा कुछ अलग करूंगा। ये पहली बात हुई कि कुछ बदला है, इसका स्वीकार, उसका संज्ञान लेना। दूसरी बात, मुझे यह भी दिख रहा है कि ये जो हमारे भीतर मनोरंजन की और उत्सव मनाने की ख्वाहिश रहती है, वो रहती इसीलिए है क्योंकि हम सब भीतर से बड़े सूने और बड़े उदास हैं। मनोरंजन से उदासी खत्म नहीं होती, सिर्फ कुछ समय के लिए छुपती है, और जो चीज कुछ समय के लिए छुपती है वो कुछ समय बाद और ज्यादा बल लेकर के प्रकट होती है। तो इस बात को जानते हुए आपके बदले हुए सवालों पर भी मैंने चर्चा आपके मन की ही करी, जो हमेशा करता हूं। उससे अलग कोई चर्चा नहीं करी। ठीक है, कभी दोहे पे बोलता था, आज दोहे पे नहीं बोल रहा, पर बात वही कह रहा हूं। कहने के लिए कोई मेरे पास दूसरी बात होती ही नहीं है। और तीसरी बात जो अपरिवर्तनीय है, वो क्या? वो तो बस है। उसी से आप हैं, उसी से मैं हूं, उसी से शब्द हैं, उसी से आपका सुनना है। यही संसार में जीने की कला है। फालतू स्वांग नहीं करना है कि दुनिया में जो हो रहा है उससे हम पे अंतर नहीं पड़ता। अंतर तो पड़ता ही है। आज रात में अगर निकलोगे 11 साढ़े 11 बजे तो जाम में फंस जाओगे, अंतर नहीं पड़ेगा। तुम्हें इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि आज का दिन दुनिया के लिए विशेष है। आज जाओ किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए तो बिना बुकिंग के घुसने को नहीं पाओगे। तो ये झूठ क्यों बोले कि आज का दिन किसी भी और दिन की तरह है? ये झूठ बोलने से कोई फायदा? कोई फायदा? तो मानना पड़ेगा कि आज के दिन कुछ है, खास है, दुनिया का है, खास दिन है। पर वो दिन क्यों खास है ये हमें समझना पड़ेगा। वो बात समझ की है, वो मानसिक तल की है। उसी को मैंने कहा कि दुनिया खास दिन इसलिए मनाती है ताकि उसकी बीमारियां कायम रह सकें। आपको ये दिलासा बनी रहती है ना कि एक खास दिन आ रहा है, आप उसकी उम्मीद में जिए जाते हो। आप उसकी उम्मीद में बाकी सब बर्दाश्त किए जाते हो। आप कह जाते हो आने वाला है ना खास दिन। एक दूसरा उदाहरण लीजिए। आप सबके पास वो सब हमारी ओर से संदेश आ रहे होंगे कि हमने पोस्टर बनाए हैं, वो पिंटरेस्ट पर हम लोगों ने जाके रख दिए हैं और आपसे कहा जा रहा होगा कि आप भी इनको बांटें। आ रहे हैं। हम बिल्कुल इस बात को तवज्जो दे रहे हैं कि दुनिया आज एक दूसरे को बधाइयां देना चाहती है और वो बधाइयां देने के लिए कुछ रंगीन, उजले, आकर्षक किस्म के पोस्टर खोज रही है। तो हमने 3-4 रोज पहले से योजनाबद्ध तरीके से ही, प्लानिंग के साथ, भूलिएगा नहीं, वहां योजना है। हमने 3-4 दिन पहले से उनको इकट्ठा करना शुरू किया और मेरे ख्याल से 200 हो गए होंगे, 100, 200, 150 हो गए हैं। और फिर आप तक संदेश पहुंचाया कि भाई और इधर उधर की फालतू संदेशों की जगह वहां से आकर के उठाओ और उसको
इसमें देखिए कि तीनों बातें हो रही हैं कि नहीं। पहला, हम जानते हैं कि ये दिन आपके लिए खास है, तो आपके लिए हमने कुछ सामग्री तैयार कर दी। रोज तो नहीं तैयार करते, आज के दिन के लिए तैयार करिए। दूसरी बात, वो सामग्री ऐसी है कि जिसके पास जाएगी उसके मन की शुद्धि करेगी। भेज हम उसको किस बहाने से रहे हैं कि नया साल है, पर वो काम क्या करेगी कि मन से समय का जो पूरा आतंक है वही हटा देगी। अगर कोई उसमें गहरे प्रवेश करे तो वो तो बात है ही। और तीसरी बात, ये सब करने की प्रेरणा और बल हमें कौन दे रहा है? वो जो समय के साथ कभी बदलता नहीं। तो हम इस बात का संज्ञान ले रहे हैं कि समय बदल रहा है, बदलते समय में हम वो कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए, और वो उचित कर्म कर पाने की समझ और बल हमको वो दे रहा है जो समय के साथ कभी बदलता नहीं। बस यही है तरीका जीने का, ऐसे जियो। फिर बात सिर्फ नव वर्ष के पर्व की नहीं रहेगी, फिर जीवन में जो भी परिस्थिति आएगी उसमें तुम जानोगे कि अब उचित कर्म क्या है, इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए। तुम अंधे नहीं होगे उस परिस्थिति के प्रति कि मैं तो सन्यासी हूं, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। अरे हमारे सामने हो रहा है, हमारा दायित्व है, हमें पता होना चाहिए कि अभी हमारा क्या कर्तव्य है, हम वो करेंगे। जब कर्तव्य आपकी अपनी समझ से निकलता है तो उसका नाम धर्म हो जाता है, समझिएगा बात को। और जब कर्तव्य सिर्फ नैतिकता के उपदेशों से आता है तो वो कोरा कर्तव्य कहलाता है। कर्तव्य जब आत्मा से प्रस्फुटित होता है तो उसी का नाम धर्म होता है। तो पता होना चाहिए आपको कि आपका कर्तव्य क्या है। फिर चाहे वो नए साल का जश्न हो, चाहे कोई भी और मौका।